हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही पॉपुलर और चर्चे में रहने वाला एक ही स्टॉक जिसका नाम है आईआरसीटीसी। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईआरसीटीसी से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट बातें देखने वाले हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल बात है जिसको हम लोग आखिर में कवर करेंगे। अब तक वो न्यूज़ पहुंच भी चुकी होगी कि इनके क्वार्टर 4 के जो नंबर्स है उसकी डेट वापस आ चुकी है, वो मैं बता दूंगा। बट उससे भी इम्पोर्टेंट जो डेटा है, जो कि आईआरसीटीसी ने खुद यहाँ पे एक प्रिडिक्शन बताया है कि उनके जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट, अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट तो आ जाएंगे 10 जुलाई को, क्वार्टर 1 के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं। एंड आईआरसीटीसी को सवाल भी पूछा गया इंटरव्यू के ज़रिए, मतलब जो उनके टॉप लेवल के मैनेजमेंट रहते हैं उन्होंने आंसर दिया कि उनको कब टाइम लगेगा अपने बिजनेस को नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। एंड वो इंटरव्यू के जो बेस्ट कटिंग्स है वो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर दूंगा, तो पूरा इंटरव्यू को ही देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ ये 10 मिनट के अंदर आईआरसीटीसी ने क्या क्या चीज़ें बोली है, मतलब क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 आने वाले में बात कर रहा हूँ, रिजल्ट क्या हो सकते हैं, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरा कोई भी बात नहीं है, इससे लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा खुद का कोई भी यहाँ पे एडिशन नहीं है। जितनी भी बातें यहाँ पे आईआरसीटीसी के जरिए की गई है वही मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा एसएमकेसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। दोस्तों, उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये मेरा ही वीडियो है जो कि आप लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकता है। बहुत सारे लोगों को 4,000 4,500 लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। अगर आपको ये वीडियो देखना है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है वही मैंने आप लोगों को वापस याद दिलाई है। ज़रूर ये वीडियो देख लेना। इसके बाद जो आप लोगों का स्टॉक मार्केट की तरफ देखने का जो रवैया रहेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा, इसकी गारंटी मैं आपको ज़रूर देता हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मिस मत कर लेना। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग सबसे पहले जाएंगे उसी इंटरव्यू की तरफ, उसी आर्टिकल की तरफ कि यहाँ पे आईआरसीटीसी आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आईआरसीटीसी इस शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका चहेता शेयर है, डेट फ्री कंपनी है, कैश एंड बैंक बैलेंस बढ़िया है, रिजर्व्स बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है। बट प्रॉब्लम ये हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोविड-19, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से रेलवेज ही बंद है। जो चल रही है उसको हम लोग रेलवेज जो ऑपरेशन चलना नहीं कहते, क्योंकि पहले जो रेलवेज चलती थी 100% एफिशिएंसी के साथ चलती थी, अभी तो 5% की एफिशिएंसी के साथ भी नहीं चल रही है। तो आप लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी ने यहाँ पे क्या बताया, उनके सीनियर ऑफिसर्स ने यहाँ पे क्या बताया, वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आईआरसीटीसी हुज ऑपरेशन हैव बीन हिट ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज ड्यू टू द कोविड-19 इज होपफुल दैट बिजनेस वुड नॉर्मलाइज अक्टूबर ऑनवर्ड्स। सो दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि आईआरसीटीसी यहाँ पे बात कर रही है कि हमारा बिजनेस तो बहुत ही बैडली इम्पैक्ट हो चुका है, सिर्फ उनका नहीं बाकी हर किसी का। तो उन्होंने अपनी बात की कि जो बिज़नेस हमारा हिट हुआ है, ख़राब जो हुआ है, उसको नॉर्मल जैसे पहले चलता था उसको वापस अपने पटरी पे लाने के लिए हम लोगों को लगभग अक्टूबर लग सकता है, अक्टूबर या फिर उसके भी आगे लग सकता है। मतलब ये बात करें थर्ड क्वार्टर की, अप्रैल मई जून ये होता है फर्स्ट क्वार्टर, उसके आगे जुलाई अगस्त सितंबर ये सेकंड क्वार्टर, एंड उन्होंने बात की अक्टूबर ऑनवर्ड्स, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद हम लोगों को समझेगा कि यहाँ पे आईआरसीटीसी का परफॉर्मेंस नॉर्मलाइज हुआ है कि नहीं। एंड ये मेरी बातें नहीं, जैसे मैंने कहा कि कोई तोड़ मरोड़ के बातें पेश नहीं की है, उन्होंने जो बातें कही है वही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप देखो बिल्कुल एकदम सिंपल चीज़ है। अगर बिजनेस ही नहीं चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19, अगर केसेस बढ़ते ही जाएंगे, लॉकडाउन उतना ही स्ट्रेच होते रहेगा, सो ये बट ऑब्वियस चीज़ है कि उनका जो बिज़नेस नॉर्मल होने के लिए अक्टूबर क्या उसके आगे का समय भी यहाँ पे लग सकता है। तो ये सबसे पहली बात उन्होंने की है। थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अभी आ जाते हैं, जहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आईआरसीटीसी ने एक बात कम्युनिकेट करके यहाँ पे बताई है एक्सचेंजेस को कि उनके पास लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं लिक्विडिटी रिलेटेड कोई भी कंसर्न नहीं है, वो डेट फ्री कंपनी है। एंड डेट फ्री रहने का एक बोलते हैं ना एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ऐसे सिचुएशन में किसी को पैसा देना, आप सभी लोगों को पता है अगर आप भी कर्जा लेते हो तो हफ्ता देना पड़ता है, ईएमआई देना पड़ता है, तो वो एक प्रेशर रहता है। तो वैसे ही कंपनी के अगर हम लोग बात करिए डेट फ्री है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्लस जो प्रॉफिट अगर आप लोग देखते
वो यहाँ पे इंटरेस्ट के कारण हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिलता है, वो भी नहीं रहेगा क्योंकि कंपनी डेट फ्री है। तो एक रिलीफ वाली बात ज़रूर है, बट इतना देख के हम लोगों ने डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते, क्या क्या चौंकाने वाली बातें यहाँ पे डेटा IRCTC ने बताया वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो IRCTC की नेक्स्ट बात आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यू टू द लॉकडाउन जो उनका रेवेन्यू है एंड उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम लोगों को अप्रैल मई जून, मतलब ये Q1 की बात करें, Q4 की नहीं, अप्रैल मई जून Q1 की बात करें, वो एडवर्सली यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, मतलब नेगेटिव भी यहाँ पे डेटा आ सकता है। यस दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू भी एंड उसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी उन लोगों की यहाँ पे बहुत ही ख़राब तरीके से इम्पैक्ट हो चुकी है। एंड वापस कह रहा हूँ, इसमें कोई आपको शॉक नहीं लगना चाहिए, अरे इतना ख़राब कैसे होगा, रेलवेज ही नहीं चल रही है, क्या आप जा पा रहे हो, क्या मैं जा पा रहा हूँ, कुछ मामूली सी ट्रेन चल रही है, वो भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसका खर्चा भी मैक्सिमम सरकार नहीं उठाए। सो यही बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे Q1 का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि IRCTC खुद बोल रहा है कि उनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम लोग बात करें सिचुएशन की, तो IRCTC जो ये डायनामिक सिचुएशन है उसको बहुत ही क्लोज से मॉनिटर कर रही है एंड उन्होंने ये क्लोजली मॉनिटर करने के बाद ही कंपनी एक्सपेक्ट, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, आप देख सकते हो, किसी एक्सपर्ट का भी एनालिसिस नहीं है, कंपनी ने खुद बताया, कंपनी एक्सपेक्ट कि उनका बिजनेस जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल होने के लिए 3rd से 4th क्वार्टर भी यहाँ पे लग सकता है। ये डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिख के बता दिया है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। मैंने ये भी बता दिया कि लॉकडाउन, कोरोना ख़त्म हो गया तो सब कुछ ठीक नहीं होगा, उस सिचुएशन वर्स्ट कब हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी, तब एक्चुअल पिक्चर सामने आने वाला है। अभी तो सब कुछ जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो एक एक रिजल्ट सामने आएंगे, उसके बाद Q1 के रिजल्ट के बाद एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जो सिचुएशन है हमारे इंडिया में अभी तक, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि ग्राफ है वो अभी तक कैसे फ्लैट नहीं हुआ है, वो ऊपर ही जा रहा है, मतलब 25,000 केसेस, 24,000 केसेस एक एक दिन में आ रहे हैं। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जितना ये ग्राफ ऊपर जाएगा उतना ही कंपनीज के ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पे वापस हम लोग को रीओपन होते हुए, अनलॉक होते हुए देखने को नहीं मिलने वाली है। सो वापस आप लोगों को स्टार मार के यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कंपनी ने खुद यहाँ पे बताया कि 3rd से 4th क्वार्टर उनको लग सकता है बिजनेस को नॉर्मल होने में। सो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी के बिजनेस को रिज्यूम होने के लिए कितना समय लग सकता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग IRCTC की बात करें, देखिए रेलवेज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो IRCTC की भी एक रेलवे का पार्ट ही है। तो आप देख सकते हैं कंपनी सेट द इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस, मतलब ये IRCTC की ही बात कर रहे हैं, जो इंटरनेट से हम लोग टिकट बुक करते हैं उसमें भी हम लोग को एडवर्सली नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ड्यू टू डिक्रीज इन अ ट्रेल ट्रैवल इन अ मार्च एंड देन सस्पेंशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन बाय इंडियन रेलवेज। सबसे पहले इनका नुकसान रहेगा कि मार्च में कोई तो ट्रेन चली ही नहीं है, एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो बीच में न्यूज़ आते थे कि रेलवे स्टार्ट हो रही है, वो भी हम लोगों को सस्पेंड होती हुई देखने को मिली थी, मतलब उनको 100% रिफंड देना पड़ा था। तो पैसा कोई यहाँ पे जनरेट ही नहीं हुआ, उल्टा हम लोगों को खर्चा ही यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड उन्होंने ये भी बात बता दी है कि ये सिचुएशन आगे जाके भी, दिस ड्रॉप इन अ बुकिंग इज एक्सपेक्टेड इन द कमिंग क्वार्टर ऑल्सो। सो ये भी आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना चाहिए, एंड वो भी डिक्रीजिंग मैनर में हम लोग को देखने को मिल सकता है, मतलब अभी की सिचुएशन भी ठीक है, आगे जाके और भी हम लोग को डिक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पे IRCTC कंपनी ने डॉक्यूमेंट में फाइल करके बोल दिया है। जब IRCTC को पूछा गया कि उनके Q1 के नंबर से रिलेटेड और वो कुछ बता सकते, वापस मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं Q4 की बात नहीं कर रहा हूँ, Q4 के अभी 10 तारीख को आ ही जाएंगे, मैं अप्रैल जून की बात कर रहा हूँ, जो कि जिसके रिलेटेड सब लोगों की नज़रें और भी गहरी रहेंगी। Q1 के नतीजे की अगर हम लोग बात करें तो IRCTC, आप सभी लोगों को पता है, उनके नाम में ही टूरिज़्म भी आता है, कैटरिंग भी आता है एंड रेलवे भी आता है, ट्रेन आता है। तो उन्होंने बताया यहाँ पे मील से रिलेटेड, जो सप्लाई ऑफ अ मील, खाना पीना जो वो देते हैं रेलवेज़ में, तो IRCTC ने यहाँ पे बताया कि उनका जो सप्लाई रहा है वो लगभग 1.7 करोड़ मील्स रहा है, एंड वो भी श्रमिक ट्रेन्स में उन्होंने यहाँ पे सप्लाई किया था, वो भी 1 मई से लेके 22 जून तक। एंड अगर हम लोग प्राइस की बात करें, 50 रुपये से लेके 35 रुपीज़ पर मील हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। सो आप लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हैं 1.7 करोड़ इंटू मैक्सिमम, अगर हम लोग हायर साइड भी 50 पकड़ लेते हैं तो 50 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो, जो कि सप्लाई ऑफ अ मिल के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इतनी बड़ी कंपनी के लिए 50 करोड़ का रेवेन्यू मतलब कुछ भी नहीं, और एक्सपेंसेस तो रहेगा वो तो अलग से ही बात। सो यही बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने डीपली स्टडी करना चाहिए। ये IRCTC ने डेटा यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते देख लेते कंपनी ने और क्या क्या बात बताई है।
सो ये आखिरी स्लाइड है, तो ये इसका जो एक्सप्लेनेशन था मैंने ऑलरेडी दे दिया। यहाँ पे कंपनी ने वही बताया कि कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंपनी के पास कैश कम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे खासा कैश है, कंपनी इस पेंडेमिक में उसको सर्वाइव कर सकती है। सफिशिएंट कैश एंड बैंक बैलेंस है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग डेट फ्री है। सो कंपनी के जितने भी जो प्रॉब्लम्स है वो लिक्विडिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। बट येस, अगर ये चीज़ें ऐसे एक्सटेंड होती रही, कोरोना अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, उसका ग्राफ बढ़ता रहा, तो हम लोगों का जो लॉकडाउन का ग्राफ है वो भी लंबा खींचता चला जाएगा। सो हम लोग कह सकते हैं जो हमारे रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी हम लोग को नीचे नीचे उतनी तेज़ी से जाते हुए देखने को मिल सकती है। सो इतना ज़बरदस्त डेटा यहाँ पे IRCTC ने खुद यहाँ पे बताया। हम लोग हमेशा दूसरे एनालिसिस क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस क्या बोलते हैं, उनका हमेशा हम लोग इंटरव्यू यहाँ पे देखते हैं, बट यहाँ पे खुद ये बात IRCTC ने यहाँ पे आपके सामने रख दी है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो हम लोग कह सकते हैं कि चौंकाने वाला है, कि खुद कंपनी बता रही है कि हम लोगों बता नहीं सकते कि Q3 में भी हो सकता है या फिर फोर्थ क्वार्टर भी आ सकता है, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर की वो बात करें 21 की। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सिचुएशन आगे जाके और भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि कंपनी ख़राब नहीं है, बट सिचुएशन को अगर आप लोग जज यहाँ पे करते हो, उसको कैलकुलेट करते हो, सो डेफिनेटली जो कंपनी का प्राइस अभी हम लोग को जो 1400 के आसपास देखने को मिल रहा है, वो एक ही उम्मीद पे यहाँ पे टिका हुआ है कि कंपनी के Q4 के नंबर्स बहुत शानदार आएंगे। सो अभी देखना है हम लोगों को 10 जुलाई, आप सभी लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, 10 जुलाई फ्राइडे को कंपनी यहाँ पे 2 अनाउंसमेंट करने वाली है। सो उसका PDF मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। आप लोग देख सकते हैं जो कंपनी के पहले रिजल्ट थे वो हम लोग को 26 जून के करीब देखने को मिलने वाले थे, वो बाद में कैंसिल हुए। तो अभी 10 जुलाई की डेट दे दी है, मतलब हम लोग कह सकते हैं फ्राइडे के दिन ही कंपनी के रिजल्ट आने वाले। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 2 चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले तो कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे रहेंगे वो, एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें फाइनल डिविडेंड, कोई अगर कंपनी रहेगी तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चीज़ें देख लेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है 10 जुलाई। वापस हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई बदलाव रहेगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, बट फिलहाल ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे आखिरी पड़ाव पे आ चुके कि कंपनी का चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्या बोलता है, शेयर प्राइस क्या बोलता है। तो 1400 आप सभी लोगों को पता है, बीच में कंपनी ने बहुत ही तेज़ी से रफ्तार, ये जो रफ्तार आप लोगों को देखने को मिली है वो एक ही चीज़ की वजह से कि Q4 के रिजल्ट की उम्मीदें यहाँ पे अच्छी लगाई गई है। अभी देख लेते हैं कि अच्छी आती है नहीं, हर एक एक्सपर्ट की अलग अलग बात होती है। रिजल्ट से पहले भी मैं एक दिन पहले आप लोगों को बता दूंगा, एक फोरकास्टिंग वाला डेटा सामने आता है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे कल आ सकते हैं, वो भी मैं आपको डेटा पेश कर दूंगा। सो ये पूरे की पूरी चीज़ जो खेल यहाँ पे चल रहा है होप बेसिस के ऊपर चल रहा है, उम्मीदों के ऊपर चल रहा है। अगर रिजल्ट अच्छे आते तो एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है अभी कि जिस तरीके का कॉमेंट्री एंड ये डेटा IRCTC ने आपके सामने रखा है, उससे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग Q4 के नंबर्स अच्छे आने के बावजूद 10 बार जरूर सोचेंगे इस कंपनी में निवेश करने से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी खुद बता रही कि आने वाले नेक्स्ट 2 क्वार्टर Q1 एंड Q2 ये भी दिक्कतों वाले रह सकते हैं। सो ये भी चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला रोल प्ले करने वाली है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये जितना भी डेटा वाला वीडियो था वो आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया। बहुत ही मुश्किल से डेटा मुझे मिला है यहाँ पे, तो अगर आपको ये वीडियो एंड मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, मैक्स टू मैक्स लोगों तक ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो कोई कवर नहीं करता वो हमेशा मैं आपके लिए सबसे पहले कवर करके पेश कर देता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।